नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 8 स्थिर विद्युत का अध्ययन करेंगे। भाग 1 विद्युत आवेश। शुष्क बालों पर घिसी हुई प्लास्टिक की कंघी या मापन पट्टी कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित करती है। पॉलिस्टर के पर्दे के पास से बार बार आने जाने पर पर्दा हमारी ओर खींचता है। अंधेरे में कंबल को हाथ से घिसकर धातु की किसी वस्तु के पास ले जाने पर चिंगारी निकलती है। ऐसी और कौन सी घटनाएं तुम्हें पता है? विद्युत आवेश। उपयुक्त सभी उदाहरणों से हमें क्या समझ में आया? ये उदाहरण हमारे आसपास की वस्तुओं में समाये हुए पर्याप्त विद्युत आवेशों की एक छोटी सी झलक है। हमारे शरीर में भी विद्युत आवेश संग्रहित रहता है। सभी वस्तुएं अति सूक्ष्म कणों से बनती है। विद्युत आवेश उन कणों का आंतरिक गुणधर्म है। इस प्रकार पर्याप्त विद्युत आवेश होने पर भी वह वस्तुओं में अप्रकट स्थिति में रहता है, क्योंकि वस्तु पर दो विपरीत प्रकार के विद्युत आवेश समान संख्या में होते हैं, धन आवेश एवं ऋण आवेश। इन आवेशों में संतुलन होता है, तब वस्तु उदासीन होती है, अर्थात वस्तु पर कोई भी आवेश नहीं होता। यदि धन आवेश और ऋण आवेश का संतुलन नहीं हो तो वस्तु आवेशित होती है। करो और देखो। कांच की एक छड़ के सिरे का भाग रेशमी कपड़े पर रखो। घर्षण के कारण थोड़ा सा आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाएगा। इस कारण दोनों वस्तुएं थोड़ी आवेशित होंगी। इस छड़ को एक रस्सी द्वारा हवा में लटका कर रखो। अब उपयुक्त प्रकार से ही आवेशित की गई कांच की दूसरी छड़ लटकी हुई छड़ के पास लाओ। दोनों छड़ें एक दूसरे को दूर ढकेलती है। इसके पश्चात प्लास्टिक की एक छड़ लेकर उसके एक सिरे को ऊनी कपड़े पर रगड़ो और उसके उस सिरे को लटकी हुई कांच की छड़ के पास ले जाओ। अब क्या दिखाई दिया? दोनों छड़ें एक दूसरे की ओर खींची जाती है। सजातीय आवेशित, धन धन ऋण ऋण, दोनों छड़ें एक दूसरे को दूर ढकेलती है। इसे प्रतिकर्षण कहते हैं। दूसरे प्रयोग से हमें ज्ञात हुआ कि विजातीय आवेशित, धन ऋण या ऋण धन, दोनों छड़ें एक दूसरे की ओर खींचती है। इसे आकर्षण कहते हैं। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत आवेश को धन आवेश व ऋण आवेश नाम दिया। विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसी होती है?
सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं और कण अंतिमतः अति सूक्ष्म परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी हम आगे देखने वाले हैं। अभी इतना जानना पर्याप्त है कि प्रत्येक परमाणु में स्थिर धनावेशित भाग होते हैं। इन दोनों आवेशों के संतुलन के कारण विद्युतीय दृष्टि से परमाणु उदासीन होता है। सभी वस्तुएं परमाणुओं से, इसलिए वे विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होती है। फिर वस्तुएं विद्युत आवेशित कैसे होती है? विद्युतीय दृष्टि से संतुलित परमाणु का संतुलन कुछ कारणों से बिगड़ता है। जब कुछ पदार्थों का एक दूसरे पर घर्षण किया जाता है, तब एक वस्तु के ऋण आवेशित कण दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं। जिस वस्तु पर ये ऋण आवेशित कण जाते हैं, वह वस्तु ऋण आवेशित कणों के अतिरिक्त संख्या के कारण ऋण आवेशित हो जाती है। उसी प्रकार जिस वस्तु से ऋण आवेशित कणों की संख्या कमी होती है, वह धन आवेशित हो जाती है। अतः घर्षण किए जाने वाले दो वस्तुओं में से एक धन आवेशित तो दूसरी ऋण आवेशित बनती है। इसे सदैव ध्यान में रख। प्रत्येक परमाणु विद्युतीय दृष्टि से संतुलित होता है। इसमें धन और ऋण समान अनुपात में होते हैं। किसी कारणवश ऋण आवेश कम होने पर परमाणु धन आवेशित हो जाता है। क्या तुम जानते हो, लगभग 2500 वर्ष पूर्व थेल्स नामक ग्रीक वैज्ञानिक ने यह देखा कि पीले रंग के अंबर नामक पदार्थ की छड़ की ओर पर आकर्षित होते हैं। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसलिए अंबर के इस आकर्षण के गुणधर्म को थॉमस ब्राउन ने सन 1646 में इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।